तो लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका कक्षा 8 का अंग्रेजी का पूरा पेपर बता रहा हूँ। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। टोटली आपको टाइम प्यारे बच्चों 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का ये अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है। टाइम आपके पेपर के लिए प्यारे बच्चों 2.5 घंटे का होगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्रीफाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर द सेक्रीफाइस। तो देखो इसका राइट आंसर जो होगा ना, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा, टू गिव अप समथिंग वैल्यूड फॉर द सेक ऑफ द समथिंग एल्स। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, द पोएम डोंट क्वाइट इंकरेज अस टू। तो देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, परसेव इवन व्हेन द पीस सीम्स स्लो। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, हु इज नो एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन द लेसन मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन। तो देखो ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, तीसरे का राइट आंसर आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। ठीक है ना, तीसरे का राइट आंसर ये होगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड करेज इज। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, चौथे का राइट आंसर आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वीन अहिल्याबाई होलकर वाज द रूलर ऑफ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, पांचवें का राइट आंसर आपका आ जाएगा मालवा महेश्वर। ठीक है ना, सी नंबर का प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 प्यारे बच्चों पूछा है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड विक्टोरी इज। तो देखो अपोजिट, विक्टोरी का अपोजिट क्या होगा, तो देखो डिफीट आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, नर्मदा इज द ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लाइफ लाइन। ठीक है ना, लाइफ लाइन यहाँ से आपको लिख लेना है। देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द रिमेनिंग वर्ड फॉर ट्री इज। तो देखो बच्चों ट्री का रिमेनिंग वर्ड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, आई एम टू टायर्ड वॉक। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको टू लिख देना है। ए चेरी ट्री कैन बी ग्रो इन द ए स्मॉल गार्डन। तो देखो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका E1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग इन प्रश्नों को देख लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा, प्रश्न नंबर 11, राइट द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब। तो देखो प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, 11 पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है टीच। तो देखो प्यारे बच्चों टीच का टॉट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लिख देना, इसकी टॉट, और उसके बाद में इसका भी क्या हो जाएगा, टॉट। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन ग्रो। तो देखो ग्रो का क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा ग्रीव, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको इस प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। ये लिखा है प्रश्न नंबर 12 का पूरा उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी पढ़ लेना। ये आपको मैंने पूरा का पूरा 13वें क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आपको ये दे रखा है, देख सकते हो। पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देख लेना। और 15वें क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। तो देखो 15वें में आपका यहाँ पर द आ जाएगा, तो द सनराइज इन द ईस्ट। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपका द आ जाएगा।
ही इज़ ऑनेस्ट मैन। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका एन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टराइज ऑफ द माइसर एंड द गोल्ड स्टोरी इन द मेन कैरेक्टर। तो देखो प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया ना, 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा 16वें क्वेश्चन का उत्तर। 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया ना, 17वां क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड द अनग्रेटफुल ज्वेलरी फाइनली लर्न। देखो 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। 17 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। 18वां जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट क्वालिटीज मेड अहिल्या बाई ए ग्रेट क्वीन। तो देखो 19वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको। 19वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। तो देखो 20वां जो क्वेश्चन पूछा ना, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर वेडिंग। तो देखो प्रश्न नंबर 20 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 20 का पूरा उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा ना, 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द सुइटेबल कंजक्शन एंड बट और। देखो 21वां जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो 22 तक के प्यारे बच्चों मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23, 24, 25 इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और अपन देखेंगे। तो देखो 22वें क्वेश्चन का उत्तर तो ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपके पेपर में जो दे रखा 23वां क्वेश्चन। तो देखो 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया है। और 23 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 24 को पढ़ते हैं। देखो 24वां क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लो, ये लिखा 24वां क्वेश्चन का उत्तर। और 24 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25। देखो प्यारे बच्चों 25वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 25 तक के प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। 25 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों इसके बाद में यहाँ पर आपका जो 26वां क्वेश्चन है ना, 26वें क्वेश्चन में आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर 80 से 100 शब्द लिखकर आने होंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। तो चलो मैं आपको पैराग्राफ बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको पैराग्राफ लिख देना है, ठीक है ना। माई स्कूल लाइब्रेरी के ऊपर प्यारे बच्चों पैराग्राफ ये लिखा है। ए जर्नी बाय ट्रेन के ऊपर ये लिखा है। और उसके बाद वाला पैराग्राफ ये यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी पैराग्राफ राइटिंग वगैरह बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इनको अच्छे से याद करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सके, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।